अध्याय 1 निवेश और सट्टा मूलभूत अंतर। निवेशक वही है जो गहन विश्लेषण के बाद पूंजी की सुरक्षा और उचित प्रतिफल की अपेक्षा से कार्य करता है। निवेश का मतलब है पूंजी की सुरक्षा पहले, लाभ बाद में। सट्टा का मतलब है लाभ पहले, सुरक्षा बाद में। बुद्धिमान निवेशक यह समझता है कि बाजार के उतार चढ़ाव को भावनाओं से नहीं, तर्क से देखना चाहिए। अगर आप भावनाओं के आधार पर खरीद बिक्री करते हैं तो बाजार आपको हर बार धोखा देगा। अध्याय 2 निवेशक और मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति से पैसे की कीमत घटती है। अगर आपकी पूंजी बढ़ नहीं रही तो वास्तव में घट रही है। इससे बचने के लिए बुद्धिमान निवेशक अपना पैसा वास्तविक मूल्य वाले साधनों में लगाता है, जैसे मजबूत कंपनियों के शेयर, उच्च गुणवत्ता वाले बॉन्ड या ऐसे व्यवसाय जिनकी कमाई बढ़ सकती है। अध्याय 3 सौम्य निवेशक और साहसी निवेशक। दो प्रकार के निवेशक होते हैं। एक सौम्य निवेशक डिफेंसिव, जो स्थिरता और सुरक्षा चाहता है। दो साहसी निवेशक एंटरप्राइजिंग, जो अवसरों की खोज में अधिक सक्रिय रहता है। सौम्य निवेशक को अपनी पूंजी का आधा हिस्सा बॉन्ड्स में और आधा शेयरों में रखना चाहिए। साहसी निवेशक अधिक विश्लेषण कर सकता है और कम कीमत पर बढ़िया कंपनियां खरीद सकता है। अध्याय 4 निवेश का मूल नियम, सुरक्षा का मार्जिन। यह पुस्तक का हृदय है। सुरक्षा का मार्जिन मतलब किसी निवेश की वास्तविक कीमत से काफी कम मूल्य पर खरीदना। जैसे कोई कंपनी 100 रुपए की है और आप उसे 60 पर खरीदते हैं तो आपका सुरक्षा कवच 40 रुपए का है। यह सिद्धांत निवेश को सट्टे से अलग करता है। अध्याय 5 मिस्टर मार्केट का व्यवहार। ग्राहम बाजार को एक व्यक्ति के रूप में बताते हैं। मिस्टर मार्केट जो रोज आपके दरवाजे पर आता है और अलग अलग कीमतें बताता है। कभी बहुत आशावादी होकर महंगा बेचता है, कभी डरकर सस्ता। बुद्धिमान निवेशक मिस्टर मार्केट के मूड से प्रभावित नहीं होता। वह केवल तब खरीदता है जब कीमत वास्तविक मूल्य से कम हो और तब बेचता है जब वह ज्यादा हो। अध्याय 6 भावनात्मक नियंत्रण, सबसे बड़ी कल। निवेश की सफलता 90% मनोविज्ञान है। भय और लालच दो ऐसी शक्तियां हैं जो निवेशक को बार बार गिराती हैं। अध्याय 7 मूल्य बनाम मूल्यांकन। कीमत वह है जो आप चुकाते हैं। मूल्य वह है जो आपको मिलता है। कभी कभी बाजार किसी शानदार कंपनी को सस्ते दाम पर बेच देता है। यह निवेशक के लिए सोने का अवसर होता है। सफल निवेशक ऐसे मौकों को पहचानना सीखता है। अध्याय 8 डिविडेंड और कमाई का महत्व। सफल कंपनियां अपनी कमाई का हिस्सा शेयरधारकों को बांटती हैं। डिविडेंड स्थिर आय का स्रोत होता है जो बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। ग्राहम कहते हैं, डिविडेंड देने वाली कंपनी निवेशक का मित्र है, केवल आशा दिखाने वाली कंपनी सट्टेबाज की साथी। अध्याय 9 निवेशक की मानसिकता। सफल निवेशक को यह स्वीकार करना होगा कि बाजार हमेशा सही नहीं होता। गलतियां होंगी, लेकिन दीर्घकालिक सोच ही विजेता बनाती है। मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश में लोग सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। सिर्फ अनुशासित और धैर्यवान निवेशक ही असली धन बनाते हैं। अध्याय 10 निष्कर्षदारी की राह। निवेश में बुद्धिमानी का मतलब है अंधाधुंध रुझानों का पालन न करना, हर निवेश का मूल्य समझना, भावनाओं पर नियंत्रण रखना और दीर्घकालिक दृष्टि से सोचना। बुद्धिमान निवेशक वह नहीं जो कभी गलती नहीं करता, बल्कि वह है जो हर गलती से सीखकर अगली बार बेहतर निर्णय लेता है। मुख्य सीख। 1 सुरक्षा पहले, लाभ बाद में। 2 बाजार आपके दुश्मन नहीं, अवसर है। 3 भावनाओं पर नियंत्रण रखें। 4 हमेशा सुरक्षा का मार्जिन रखें।
5 सस्ते में खरीदे, मूल्य पर बेचें। 6 डिविडेंड को महत्व दें। 7 दीर्घकालिक सोच रखें। 8 बाजार की सनक से बचें। 9 नियमित अध्ययन करें। अध्याय 1 निवेश और सट्टा, बुद्धि का प्रथम सोपान। निवेश साधना है, सट्टा दुराग्रह। एक में संयम, दूसरे में व्यामोह। जो व्यक्ति भावनाओं से नहीं, विवेक से काम लेता है, वही बुद्धिमान निवेशक कहलाता। निवेश का स्वरूप। निवेश वह कर्म है जहां विवेक का वास। विश्लेषण से जो करे, सुरक्षा और विश्वास। अर्थनिवेशक पहले अध्ययन करता है, जोखिम मापता है, फिर पूंजी लगाता है। उसकी नजर स्थायित्व पर होती है, न कि एक दिन के लाभ पर। श्लोक 2 सट्टा का स्वरूप। सट्टा है त्वरित लाभ की चाह, पर परिणाम में रहती है आह अर्थ। जो बिना अध्ययन, अफवाहों या लोभ में आकर निवेश करता है, वह सट्टेबाज है और उसकी पूंजी अस्थिर रहती है। श्लोक 3 बुद्धिमान निवेशक की परिभाषा। सुरक्षा जहां प्रथम, लाभ जहां द्वितीय, वही मार्ग निवेश का सही और नीत। अर्थ, पहले पूंजी की रक्षा करें, फिर लाभ की सोचें। यह नियम हर बुद्धिमान निवेशक का मूलमंत्र है। श्लोक 4 बाजार का स्वरूप। बाजार न क्रूर न दयालु, वह तो दर्पण मात्र। मन यदि शांत रहे, दिखे सही आभासात्र। बाजार तो केवल प्रतिबिंब दिखाता है। अगर आपकी दृष्टि स्थिर है तो अवसर दिखेगा। अगर भावनाएं हिलें तो भ्रम छा जाए। भय और लालच की परीक्षा। जब सब डरें तब देखो अवसर। जब सब लालच करें तब रहो संयमित स्वर। अर्थ डर के समय खरीदी और लालच के समय शांत रहना, यही निवेश की उच्च कला है। श्लोक 6 संयम की साधना। लाभ नहीं शीघ्रता में, बुद्धि नहीं भीड़ में। जो धैर्य रखे वही फल पाए स्थायी नीड में। अर्थ जो जल्दी अमीर बनने की चाह में भागता है, वह असफल होता है। जो समय का मित्र बनता है, वही धनवान बनता है। श्लोक 7 सच्चे निवेशक की पहचान। जो गिरावट को अवसर माने और उछाल को संयम जाने, वही ज्ञानी। अर्थ बुद्धिमान निवेशक बाजार की गिरावट से नहीं डरता, बल्कि उसे खरीद का अवसर समझता है। निवेश नहीं खेल है, यह अनुशासन की रीति है। यहां भावनाएं नहीं, विचार की प्रीति है। सारांश पहले घंटे की शिक्षा। 1 निवेश और सट्टा का अंतर समझो। 2 सुरक्षा पहले, लाभ बाद में सोचो। 3 भय और लालच पर नियंत्रण। अध्याय 2 मुद्रास्फीति, धन का मौन शत्रु। मुद्रास्फीति न दिखती पर खाती है चुपके से। जो न समझे इसको, खोता धन पलके से। अर्थ मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, वह छिपा हुआ चोर है जो आपकी बचत का मूल्य हर वर्ष घटा देता है। श्लोक 1 मुद्रास्फीति का प्रभाव। आज का 100 कल हो जाए 80, यही है मुद्रास्फीति की हंसी। अर्थ जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो आपके पैसे की क्रय शक्ति घटती जाती है। श्लोक 2 मुद्रा की क्षीणता। सोने का सिक्का भी जंग खाए यदि समय के साथ न बढ़ पाए। अर्थ जो पैसा केवल बचत खाते में पड़ा है, वह समय के साथ मूल्य खो देता है। निवेशक को चाहिए बढ़ता साधन चुने, जहां आय मुद्रास्फीति से आगे गुने। अर्थ ऐसे साधनों में निवेश करें जो महंगाई से तेजी से बढ़े, जैसे मजबूत शेयर या संपत्ति। श्लोक 4 स्थिर बनाम वास्तविक आय। ब्याज से सुख नहीं स्थायी, जब तक मूल्य न बढ़े पाई। अर्थ सिर्फ निश्चित ब्याज से जीवन नहीं चलता। वास्तविक समृद्धि तब आती है जब पूंजी का मूल्य भी बढ़े। बचत जो सब धन नकद में रखता,
समय के साथ दरिद्र बनता। अर्थ, जो व्यक्ति सोचता है कि बैंक में पैसा रखकर वह सुरक्षित है, वह मुद्रास्फीति की चोट से अनजाने में पीड़ित होता है। श्लोक 6, निवेशक की ढाल। बांधो धन 3 घाटों में, अंश बंध और स्थावर हाथों में। अर्थ, धन का 1 भाग शेयरों में, 1 भाग बॉन्ड्स या ऋण पत्रों में, और थोड़ा भाग स्थायी संपत्ति जैसे भूमि या सोना में रखो। यह त्रिविध संतुलन आपको मुद्रास्फीति से बचाएगा। बुद्धिमान की नीति, जो मूल्य घटे उसे बढ़ाओ, जो महंगा हो संयम अपनाओ। अर्थ, जब कीमतें बढ़े तो और अधिक खरीदने की जगह है। अपने निवेश का ध्यान संतुलित करो। श्लोक 8, मुद्रास्फीति से लड़ाई का रहस्य। विवेक ही ढाल, ज्ञान ही तलवार, यही बचाए धन को बारंबार। अर्थ, ज्ञान, अध्ययन और सतर्कता यही मुद्रास्फीति से रक्षा करते हैं। श्लोक 9, भविष्य की दृष्टि। जो सोचता दशक आगे, वही रहता सदा भाग्य वाले। अर्थ, दीर्घकालिक दृष्टि रखने वाला निवेशक मुद्रास्फीति को हर बार मात देता है। अध्याय 3, सौम्य और साहसी निवेशक। 2 पथ 1 लक्ष्य। धन का मार्ग एक नहीं, स्वभाव अनुसार चलो सही। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है। कोई सुरक्षा चाहता है, कोई अवसर। इसी आधार पर ग्राहम निवेशकों को 2 वर्गों में बांटते हैं, सौम्य और साहसी। श्लोक 1, 2 प्रकार का निवेशक। 1, जो शांत, संयमी, निश्चल। दूसरा, जो खोजे अवसर सकल। अर्थ, पहला निवेशक स्थिरता और सुरक्षा चाहता है, दूसरा विश्लेषण व परिश्रम से बेहतर अवसर खोजता है। श्लोक 2, सौम्य निवेशक की नीति। संतुलन ही रक्षा है, धैर्य ही सच्चा लाभ। अर्थ, सौम्य निवेशक को अपनी पूंजी का आधा भाग शेयरों में और आधा भाग बॉन्ड्स या ऋणपत्रों में रखना चाहिए। यदि बाजार बहुत बढ़े तो शेयर घटाए, यदि गिरे तो बढ़ाए, ताकि संतुलन बना रहे। श्लोक 3, सौम्य निवेशक का गुण। जो कम जाने पर समझ रखे, वही न डरे जब बाजार हिले। अर्थ, सौम्य निवेशक गहराई में नहीं जाता, पर स्थिर सोच रखता है। वह भावनाओं से नहीं, योजना से चलता है। श्लोक 4, साहसी निवेशक का परिश्रम ही उसका पूंजी है, ज्ञान ही उसकी शक्ति। अर्थ, साहसी निवेशक अध्ययन करता है, कंपनियों का विश्लेषण करता है और सस्ते मूल्य पर बढ़िया शेयर खोजता है। श्लोक 5, अवसर की पहचान। जहां सब देख न पाते मूल्य, वही साहसी करता कृत्य। अर्थ, जब लोग किसी कंपनी को नजरअंदाज करते हैं, तब वही कंपनी सच्चे निवेशक के लिए खजाना बनती है। श्लोक 6, अनुशासन की रीति। हर सौदे से पहले सोचो, क्या यह विवेक का सौदा है? अर्थ, साहसी निवेशक को भी सीमाएं रखनी चाहिए। हर जोखिम गणना योग्य हो, भावनात्मक नहीं। श्लोक 7, सौम्य का लाभ, साहसी का दायित्व। सौम्य को नींद मीठी मिलती, साहसी को फसल बड़ी मिलती। अर्थ, सौम्य निवेशक को स्थिरता का सुख मिलता है, साहसी निवेशक को अधिक लाभ का अवसर। दोनों सही हैं यदि अपने स्वभाव के अनुरूप चलें। श्लोक 8, ग्राहम का संतुलन सूत्र। 50 से 50 का रखो संतुलन, यही है निवेश का अमृत संकल्प। अर्थ, शेयर और बॉन्ड का अनुपात 50-50 के आसपास रखें। बाजार के अनुसार 25-75 तक का संतुलन बदल सकते हैं। सबसे बड़ी भूल, जो अपनी सीमा भूल जाए। अध्याय 4, सुरक्षा का मार्जिन, विवेक की ढाल। भूमिका, निवेश बिना सुरक्षा के, जैसे नाव बिना पतवार के। अर्थ, बिना सुरक्षा के किया गया निवेश भावनाओं का खेल है, विवेक की साधना नहीं। श्लोक 1, मूल तत्व। सुरक्षा का मार्जिन वही जो भूलों को सह ले सही।
अर्थ मार्जिन ऑफ सेफ्टी वह अंतर है जहां आप वस्तु की वास्तविक कीमत से कम मूल्य पर खरीदते हैं ताकि गलती या अनिश्चितता में भी हानि न हो। श्लोक 2 मूल्य और मूल्यांकन का भेद। मूल्य सदा स्थिर नहीं रहता किंतु विवेक सदा मार्ग दिखाता। अर्थ कंपनी का वास्तविक मूल्य उसके आंकड़ों, संपत्तियों और कमाई से तय होता है, न कि बाजार के मूड से। इसलिए हर निवेशक को अपने विश्लेषण पर भरोसा रखना चाहिए। श्लोक 3 उदाहरण से समझो। यदि रत्न 100 का हो किंतु 50 में मिले तो यही सुरक्षा का मार्जिन खिले। अर्थ अगर कोई कंपनी 100 रुपये मूल्य की है और आप उसे 60 रुपये में खरीदते हैं तो आपका सुरक्षा कवच 40 रुपये का है। श्लोक 4 ग्राहम का संदेश। लाभ तो अनिश्चित है पर सुरक्षा निश्चित होनी चाहिए। अर्थ बाजार का रिटर्न अनुमान है पर आपकी सुरक्षा गणित और विवेक से तय होती है। श्लोक 5 मूर्खता से रक्षा। गलती सब करते हैं पर विवेक वही है जो सह ले। अर्थ हर निवेशक से कभी न कभी गलती होती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसी गलती को भारी नुकसान बनने से रोकता है। श्लोक 6 सट्टा और निवेश में विभाज। जहां सुरक्षा नहीं वहां सट्टा है, जहां विवेक है वहीं निवेश है। अर्थ जो व्यक्ति बिना सुरक्षा के निवेश करता है वह वस्तुतः सट्टेबाज है। श्लोक 7 सुरक्षा के 3 स्तंभ। ज्ञान, धैर्य और अनुशासन। यही सुरक्षा के 3 प्राण। अर्थ केवल सस्ती कीमत ही नहीं बल्कि सही सोच, धैर्य और अनुशासन भी निवेश को सुरक्षित बनाते हैं। श्लोक 8 भीड़ का मोह त्यागो। जब सब खरीदे तुम सोचो, जब सब बेचें तुम खोजो। अर्थ भीड़ के पीछे मत चलो। जब बाजार भयभीत हो वही सबसे बड़ा अवसर होता है। श्लोक 9 दीर्घकालिक दृष्टि। क्षणिक लाभ की चाह न करो, दीर्घ निवेश में ही मन भरो। अध्याय 5 मिस्टर मार्केट भावनाओं का दर्पण। बाजार न शत्रु न मित्र, वह केवल भाव का चित्र। अर्थ बाजार कोई व्यक्ति नहीं बल्कि भीड़ के मनोभावों का प्रतिबिंब है। जो इसे सेवक समझता है वह सफल होता है, जो इसे गुरु मान लेता है वह भ्रमित होता है। श्लोक 1 मिस्टर मार्केट का परिचय। हर दिन द्वार खटखटाए, नई कीमत वह बतलाए। अर्थ ग्राहम कहते हैं कि मानो आपका एक साझेदार है मिस्टर मार्केट, जो हर दिन आपके पास आता है और कहता है आज मैं तुम्हारा हिस्सा इतने में खरीदूंगा या बेचूंगा। श्लोक 2 उसके मूड का स्वभाव। कभी उल्लास कभी निराशा, यही है बाजार की भाषा। अर्थ कभी मिस्टर मार्केट बहुत खुश होकर ऊंची कीमत मांगता है, कभी डरकर बहुत सस्ती। उसकी कीमतें भावनाओं पर आधारित होती हैं, तर्क पर नहीं। श्लोक 3 बुद्धिमान की नीति। जब वह पागल तब तुम शांत, जब वह शांत तब तुम। अर्थ जब बाजार पागलपन में बढ़े तब आप संयम रखो, जब बाजार भय में गिरे तब अवसर पहचानो। श्लोक 4 ग्राहम का सूत्र। बाजार तुम्हारी सेवा के लिए है न कि मार्गदर्शन के लिए। अर्थ बाजार का काम आपको अवसर देना है न कि आपको बताना कि आप क्या करें। श्लोक 5 मूल्य बनाम मूड। मूल्य स्थायी, मूड अस्थायी। समझदार वही जो देखे वास्तविकता पाई। अर्थ कंपनी का वास्तविक मूल्य स्थिर होता है पर बाजार का मूड हर दिन बदलता है। निवेशक को मूल्य पर ध्यान देना चाहिए, मूड पर नहीं। श्लोक 6 भय और लालच का खेल। जब लालच छाए आंखें मूंदो, जब भय छाए अवसर खोजो। अर्थ
बुद्धिमान निवेशक दूसरों की भावनाओं के विपरीत कार्य करता है। वह तब खरीदता है जब लोग बेच रहे हों और बेचता है जब लोग लालच में खरीद रहे हों। श्लोक 7 स्वयं पर विश्वास। बाजार का नहीं, अपने विवेक का अनुसरण करो। अर्थ जो निवेशक अपने विश्लेषण पर भरोसा करता है वह मिस्टर मार्केट के मूड से प्रभावित नहीं होता। श्लोक 8 अवसर की पहचान। जब सब भयभीत तब खरीदी का दिन, जब सब प्रसन्न तब सावधानी की घिन। अर्थ जब बाजार में भय फैला हो तो वही असली अवसर होता है। लाभ वहीं छिपा है जहां सब डर। श्लोक 9 निवेशक और व्यापारी का अंतर। व्यापारी हर दिन देखे भाव, निवेशक देखे केवल भावों का भाव। अर्थ व्यापारी रोज के उतार चढ़ाव से कमाई खोजता है पर निवेशक मूल्य में स्थिरता खोजता है। एक बाजार भावनाओं से चलता है, तर्क से नहीं। 2 मिस्टर मार्केट आपका सेवक है, शिक्षक नहीं। 3 सस्ती कीमतें अवसर हैं, महंगी चेतावनी। 4 भय के समय खरीदो, लालच के समय रुक जाओ। 5 अपने विवेक पर भरोसा रखो, यही बुद्धिमत्ता है। अध्याय 6 भावनात्मक नियंत्रण। निवेशक का मन ही उसका बाजार। धन का खेल नहीं कठिन, कठिन है मन का संतुलन। अर्थ बाजार में हानि प्रायः गणना की भूल से नहीं बल्कि भावनाओं की अस्थिरता से होती है। श्लोक 1 मन ही मित्र, मन ही शत्रु। भय करे पतन, लालच करे भ्रम। संतुलित मन ही पाए उत्तम परिणाम। अर्थ भय आपको अवसर से दूर करता है, लालच आपको अनावश्यक जोखिम में डाल देता है। केवल संतुलित मन ही सफलता देता है। श्लोक 2 निवेश का शत्रु कौन। बाजार नहीं हराता निवेशक को, उसका अपना मन हराता है। अर्थ आपका निर्णय अगर भावनाओं पर आधारित है तो नुकसान निश्चित है। बुद्धिमान निवेशक शांत और तर्कशील रहता है। श्लोक 3 ग्राहम का उपदेश। स्मार्ट निवेशक वही जो अपनी भावनाओं का मालिक हो। अर्थ बुद्धिमान निवेशक दूसरों को नहीं स्वयं को नियंत्रित करना जानता है। श्लोक 4 डर की दशा में। जब भय फैले संयम रखो, यही समय सच्चा अवसर खोजो। अर्थ जब सब डरकर बेच रहे हों वही समय है सस्ते और अच्छे निवेश का। श्लोक 5 लालच की दशा में। जब लाभ की हो अति चर्चा तब मन में सावधानी रचो। अर्थ जब लोग हर जगह लाभ की बातें करें वहीं खतरे की शुरुआत होती है। श्लोक 6 मनोविज्ञान की साधना। अज्ञान से उत्पन्न लोभ और लोभ से उत्पन्न विनाश। अर्थ बिना ज्ञान के लोभ हमेशा हानि में ले जाता है, इसलिए अध्ययन और धैर्य ही सबसे बड़ा लाभ है। श्लोक 7 समय का मूल्य। समय नहीं हराता धैर्यवान को, किंतु अधीर को अवश्य। अर्थ दीर्घकाल में धैर्यवान निवेशक हमेशा विजयी होता है, अधीर व्यक्ति बीच में ही हार मान लेता है। श्लोक 8 ग्राहम की चेतावनी। निवेश कोई खेल नहीं, यह आत्मानुशासन की यात्रा है। अर्थ जो व्यक्ति हर रोज बाजार देखकर भावुक होता है वह सफल नहीं हो सकता। स्थिरता ही सफलता की कुंजी है। श्लोक 9 सच्चे निवेशक का लक्षण। वह रोता नहीं गिरावट पर, हंसता नहीं बढ़त पर, बस चलता है अपने मार्ग पर। अर्थ सफल निवेशक भावनाओं से मुक्त होकर निर्णय करता है। श्लोक 10 निष्कर्ष। मन यदि स्थिर, बुद्धि यदि स्पष्ट, तो बाजार भी हो जाए दास। जो स्वयं को जीते वही एक निवेश का असली दुश्मन हमारा मन है। 2 भय और लालच से बचना ही बुद्धिमत्ता। 4 अधीरता हानि देती है, धैर्य लाभ।
5. स्थिर मन ही स्थायी धन देता है। अध्याय 7 मूल्य और मूल्यांकन का रहस्य। भाव बोलता है आज का, मूल्य कहता है सच्चाई का। बेंजामिन ग्राहम। श्लोक 1 मूल्य और भाव में अंतर। भाव है बाजार की बात, मूल्य है वस्तु की जात। अर्थ शेयर का भाव हर दिन बदलता है, पर उसका मूल्य स्थिर रहता है। बुद्धिमान निवेशक भाव नहीं मूल्य देखता है। श्लोक 2 बाजार का भ्रजो भाव देखे वह भ्रमित हो जाए, जो मूल्य देखे वह अमर लाभ पाए। अर्थ लोग भीड़ का अनुसरण करते हैं, पर सच्चा निवेशक वास्तविकता का अनुसरण करता है। श्लोक 3 मिस्टर मार्केट की कहानी। ग्राहम ने बाजार को एक व्यक्ति की तरह बताया। मिस्टर मार्केट रोज दरवाजा खटखटाता है, कभी उत्साहित होकर ऊंचे भाव देता है, कभी उदास होकर सस्ते में बेचता है। संदेश आपका काम मिस्टर मार्केट की भावनाओं से नहीं, उसके प्रस्तावों से लाभ उठाना है। श्लोक 4 सस्ता खरीदो महंगा नहीं। जब भाव नीचे तब ध्यान दो, जब भाव ऊपर तब संयम रखो। अर्थ सच्चा निवेशक दूसरों के भय में अवसर ढूंढता है और दूसरों के लालच में सावधानी रखता है। श्लोक 5 अस्थायी गिरावट से मत डरना। भाव घटे तो मत घबराना, मूल्य अडिग तो है ही खजाना। अर्थ भाव बदलते हैं पर असली मूल्य नहीं। यदि कंपनी का मूल्य सही है तो समय के साथ लाभ निश्चित है। श्लोक 6 मूल्यांकन का आधार। मूल्य वह नहीं जो बाजार कहे, मूल्य वह है जो कंपनी कमाए। अर्थ किसी कंपनी का मूल्य उसके आय, परिसंपत्तियों और प्रबंधन से तय होता है, न कि भीड़ के शोर से। श्लोक 7 ग्राहम का सूत। भाव वह जो तुम चुकाओ, मूल्य वह जो तुम पाओ। अर्थ कभी भी सिर्फ नाम देखकर शेयर मत खरीदो, उसका असली मूल्य जानो। श्लोक 8 सुरक्षा का मार्जिन। जहां सुरक्षा की दीवार ऊंची, वहां हानि की आशंका नीची। अर्थ हमेशा ऐसा निवेश चुनो जहां वास्तविक मूल्य भाव से अधिक हो। यह अंतर ही तुम्हारी सुरक्षा की सीमा है। श्लोक 9 निवेश बनाम सट्टा। जो मूल्य को समझे वह निवेशक, जो भाव का पीछा करे वह सट्टेबाज। अर्थ निवेशक के पास तर्क होता है, सट्टेबाज के पास उत्साह। लाभ सदा तर्कशील को। अध्याय 8 सुरक्षा का। सफल निवेश का रहस्य ज्ञान नहीं, सुरक्षा का अंतर है। बेंजामिन ग्राहम। श्लोक 1 सुरक्षा का सार। जहां जोखिम घटे वहीं विवेक बढ़े। अर्थ सुरक्षा का मार्जिन यानी भाव और मूल्य के बीच का अंतर। जितना यह अंतर अधिक उतनी सुरक्षा अधिक। श्लोक 2 ग्राहम का अमर सूत। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही निवेश की रीढ़ है। अर्थ कभी भी उस कीमत पर निवेश करो जहां संभावित हानि न्यूनतम हो। सुरक्षा का मार्जिन तुम्हें अनिश्चितता से बचाता है। श्लोक 3 बुद्धिमत्ता की पहचान। सावधानी में ही चतुराई है, जल्दबाजी में विनाश। अर्थ बुद्धिमान निवेशक हमेशा सावधानी से चलता है, वह हर निर्णय में सुरक्षा का स्थान रखता है। श्लोक 4 सुरक्षा कैसे तय करें। मूल्य का अनुमान करो, भाव को उससे कम रखो। अर्थ यदि किसी शेयर का वास्तविक मूल्य 100 रुपये है तो उसे 70 रुपये या 80 रुपये पर खरीदो। यही तुम्हारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। श्लोक 5 गलतियों से बचा। मानव से भूल स्वाभाविक है, पर सुरक्षा भूलों को निष्क्रिय करती है। अर्थ कोई भी निवेशक भविष्य नहीं जानता,
सुरक्षा का मार्जिन इन अज्ञात जोखिमों से रक्षा करता है। श्लोक 6 सट्टा नहीं, सुरक्षा। जो सुरक्षा देखे वह निवेशक, जो केवल लाभ देखे वह सट्टेबाज। अर्थ, सच्चा निवेशक पहले हानि से बचाव सोचता है, फिर लाभ की आशा रखता है। श्लोक 7 ग्राहम की चेतावनी। कभी ऐसा निवेश मत करो जिसमें सुरक्षा का अंतर न हो। अर्थ, यदि कोई अवसर बहुत आकर्षक लगे तो पहले यह देखो क्या उसमें सुरक्षा का आधार है। श्लोक 8 सुरक्षा के 3 स्तंभ। ज्ञान, संयम और अंतर, यही 3 हैं सुरक्षा के द्वार। अर्थ, एक कंपनी का सच्चा मूल्य जानो, 2 भावनाओं पर नियंत्रण रखो, 3 भाव और मूल्य में अंतर बनाए रखो। श्लोक 9 ग्राहम की दृष्टि में सच्चा निवेशक। जो सुरक्षा के बिना निवेश करे वह व्यापारी नहीं, जुआरी है। अर्थ, निवेश में विवेक वही रखेगा जो पहले सुरक्षा खोजेगा। सुरक्षा का मार्जिन ही वह दीवार है जो तुम्हें बाजार के तूफान से बचाती है। भाव घटे या बढ़े, सुरक्षित निवेशक सदा स्थिर खड़ा रहे। एक, सुरक्षा का मार्जिन निवेश का मूल सिद्धांत है। 2, मूल्य और भाव में अंतर ही सुरक्षा है। अध्याय 9 संयम और दीर्घकाल, धैर्यवान ही विजेता है। धन नहीं बढ़ता तेजी से, धन बढ़ता है स्थिरता से। बेंजामिन ग्राहम। श्लोक 1 निवेश कोई परीक्षा नहीं। निवेश का मार्ग कठिन नहीं, कठिन है मन को स्थिर रखना। अर्थ, जो व्यक्ति हर दिन भाव देखकर बेचैन होता है वह कभी दीर्घकालिक लाभ नहीं पा सकता। श्लोक 2 समय ही चमत्कार है। जो बीज आज बोए वही कल वटवृक्ष बने। अर्थ, दीर्घकालिक निवेश ही चक्रवृद्धि का जादू दिखाता है। हर निवेश को बढ़ने के लिए समय चाहिए। श्लोक 3 ग्राहम का। बाजार अल्पकाल में भावनाओं पर चलता है, पर दीर्घकाल में केवल सच्चाई का वजन तौला जाता है। श्लोक 4 अधीरता का जाल। जो फल अधपके तोड़े, स्वाद न पाए पछताए। अर्थ, जल्दबाजी से निवेश नष्ट हो जाता है। धैर्य ही असली लाभ का बीज है। श्लोक 5 गिरावट से मत डरना। हर गिरावट में अवसर छिपा, हर संकट में सीख। अर्थ, जब बाजार नीचे गिरता है तो वही समय है सस्ते मूल्य खोजने का। श्लोक 6 पुनर्निवेश का रहस्य। लाभ को भी लगाओ पुनः, तभी धन बने वृक्ष सघन। अर्थ, लाभ निकालने के बजाय उसे पुनः निवेश में लगाना दीर्घकालिक संपत्ति बनाता है। श्लोक 7 ग्राहम की दृष्टि में निवेशक। धैर्य उसका आभूषण है, संयम उसका कवच। अर्थ, सफल निवेशक समय के साथ चलता है, भीड़ के साथ नहीं। श्लोक 8 दीर्घकाल की साधना। दिन नहीं गिनो, दशक सोचो। भाव नहीं देखो, मूल्य खोजो। अर्थ, सच्चा निवेशक 10 से 15 वर्ष की दृष्टि रखता है। वह दैनिक उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहता है। श्लोक 9 भय और धैर्य का संतुलन। भय जब बढ़े तब विवेक जगाओ, धैर्य जब घटे तब स्मरण कराओ। अर्थ, धैर्य खोना हानि को आमंत्रण देना है। बाजार हमेशा भावनाओं की परीक्षा लेता है। श्लोक 10 निष्कर्ष। न निवेश में जल्दी करो, न डर से दूरी बनाओ। समय का मित्र बनो, सफलता स्वतः आएगी। एक, धैर्य ही दीर्घकालिक निवेश का आधार है। 2, अल्पकाल में बाजार भावनात्मक होता है, दीर्घकाल में तर्कसंगत। 3, पुनर्निवेश से चक्रवृद्धि शक।
अध्याय 10 निवेश की पूर्णता, बुद्धि, धैर्य और आस्था का मेल। निवेश केवल धन कमाने की विधि नहीं, यह चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है। बेंजामिन ग्राहम। श्लोक 1 ज्ञान ही दीपक है, अंधेरे में चलने वाला ठोकर खाए। ज्ञान का दीप लिए चलो तो पथ दिख जाए। अर्थ बिना ज्ञान के निवेश अंधकार में चलना है। पढ़ो समझो फिर निर्णय। श्लोक 2 संयम की साधना। लाभ का लोभ मत पालो, स्थिर मन से चालो। अर्थ भावनाएं निवेश की सबसे बड़ी शत्रु हैं। संयम रखो, परिणाम अपने आप खिलेंगे। श्लोक 3 ग्राहम का मार्गदर्शन। हिंदी अर्थ निवेश तब सबसे बुद्धिमान होता है जब उसे व्यवसाय की तरह संभाला जाए, तर्क, अनुशासन और धैर्य से। श्लोक 4 आत्मनियंत्रण ही विजय है। जो बाजार को नहीं स्वयं को जीते, वही सच्चा विजेता कहलाए। अर्थ बाजार को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, पर अपनी प्रतिक्रियाएं नियंत्रित की जा सकती हैं। श्लोक 5 दीर्घकाल की आस्थ। वह बीज बोता है कल के लिए, न कि आज के स्वाद के लिए। अर्थ सच्चा निवेशक भविष्य में विश्वास रखता है। वह आज थोड़ी असुविधा सहता है, कल के स्थायी सुख के लिए। श्लोक 6 ग्राहम की 3 शिक्षाएं। 1 सुरक्षा का मार्जिन रखो। 2 भावनाओं पर संयम रखो। 3 दीर्घकाल की दृष्टि रखो। अर्थ ये तीनों निवेश के स्तंभ हैं। जिसने इन्हें साध लिया, उसने धन के साथ बुद्धि भी पाली। श्लोक 7 सादगी में शक्ति। जटिलता में नहीं, सादगी में सफलता है। अर्थ कठिन रणनीतियों से नहीं, सरल और अनुशासित निवेश से ही स्थिर लाभ मिलता है। श्लोक 8 ग्राहम की दृष्टि में अमर निवेशक। वह भय में शांत और लालच में संयमी। अर्थ जो व्यक्ति इन दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहे, वही इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कहलाता है। श्लोक 9 अंतिम उपदेश। बाजार बदलता रहेगा, पर सिद्धांत नहीं। मन डगमगाएगा, पर विवेक नहीं। अर्थ बाजार की चालें बदलती रहती हैं, पर ग्राहम के सिद्धांत सदैव स्थायी हैं। श्लोक 10 समापन श्लोक। निवेश की यह साधना कठिन है, पर फल मीठा है। जो समझ से चले, वह समृद्धि का सच्चा दूत है।